हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु के नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करें, उनको धन्यवाद दें। उनके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करें, क्योंकि उन्होंने हमें आज पूरा दिन अच्छी रीति से संभाल कर रखा, हमारा ख्याल रखा। हमें अनेक प्रकार के दुख, मुसीबतें, समस्याओं से, दुर्घटनाओं से बचाते हुए इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया, ताकि हम उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा कर सके, उनको धन्यवाद दे सके। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। अपने सारे जरूरतों को, अपने सारे इच्छाओं को, अपने सारे मनोकामनाओं को, अपने सारे मांगों को प्रभु से कहे, वह पूरा करेगा। क्योंकि हमारा प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने वाला और हमारे जरूरतों को पूरा करने वाला है। वह कहता है मत्ती 7 अध्याय के 7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपके जीवन में जो भी कमी घटी है, आप प्रभु से मांगे, प्रभु आपको देगा। इस संसार के लोग आपको कुछ भी नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप प्रभु से मांगेंगे तो वह आपको देगा। आपके जीवन में अद्भुत अनोखा कामों को करेगा। आपको मांगने से ज्यादा और आवश्यकता से अधिक देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप प्रभु से हर एक छोटी बड़ी बातें प्रभु से कहें, प्रभु पूरा करेगा। वह आपको धन दौलत की आशीष देगा, आपके जीवन के सारे गरीबी को दूर करेगा। अगर आपको नौकरी की आवश्यकता है, बिजनेस की आवश्यकता है, अच्छा काम काज की आवश्यकता है, तो आप निसंकोच प्रभु से मांगे। आज प्रभु आपको देगा। विश्वास के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ इस प्रार्थना को सुने, ग्रहण करें। आज आपकी मन की इच्छाएं पूरी होगी। आप जो मांगेंगे प्रभु आपको अपने वचन के अनुसार आपके जीवन में देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, दुनिया के आगे रोने से अच्छा है कि परमेश्वर के आगे रोना, और अपने सारे बातों को, अपने सारे मांगों को, अपने सारे जरूरतों को उससे कहना, वह पूरा करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस दुनिया के लोग केवल आपका मजाक उड़ा सकते हैं, देंगे भी तो कह सकते हैं, लेकिन हमारा प्रभु कहीं अधिक उससे बढ़कर देगा। और वह जब देता है मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप उसकी दया से और अनुग्रह से दिन प्रतिदिन ऊंचाइयां छूते जाएंगे, आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। वह जिसको चाहता है उसको अमीर बनाता है, जिसको चाहता है उसको धनी बनाता है, और जिसको चाहता है गरीब बनाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह बाइबल में खुद उसने कहा है कि तू ही अमीर बनाने वाला, तू ही निर्धन करने वाला, और तू ही सबकी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह परमेश्वर है। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप निराश ना हो, आप दुखी ना हो। आपके जीवन में आज पैसे की कमी है, आपके पास अपना घर नहीं है, खेत नहीं है, जगह जमीन नहीं है, एक अच्छा रोजगार नहीं है, आपके जीवन गरीबी में है, तो आप चिंता ना करें। सबसे पहले आप प्रभु यीशु को अपने जीवन में बुलाएं। अगर प्रभु यीशु आपके पास आ जाएंगे तो धन दौलत, पैसा कौड़ी, सब कुछ आपके पीछे पीछे आएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको पैसे के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको प्रभु हर एक भोजन वस्तु से तृप्त करेगा, क्योंकि उसने बाइबल में खुद वादा किया है कि जंगल में शेर उपवास रह सकता है, लेकिन जो मेरे वचन को सुनते हैं, मेरे वचन को पढ़ते हैं और मेरे आज्ञाओं का पालन करते हैं, वह कभी भी भूखे और प्यासे रहने वाला
नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो वो आपको क्यों नहीं देगा? क्योंकि आप उसके संतान हैं, आप उनके पुत्र पुत्री है मेरे प्रिय भाई और बहनों। बस आपको सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ उनसे प्रार्थना करने की आवश्यकता है। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना आपके जीवन में आशीष का कारण होगा। इस प्रार्थना को जरूर अब तक सुने, क्योंकि मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना में बिताया हुआ समय कभी व्यर्थ नहीं होता, बल्कि आशीष का कारण होता है। अगर हम जितना प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेगा। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के द्वारा परमपिता परमेश्वर से बातें करते हैं, अपने सारे मांगों को उसके आगे रखते हैं, उसके चरणों में रखते हैं, और वही हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देता है। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आप चिंता ना करें, प्रभु से प्रार्थना करें। आज प्रभु आपको सब कुछ देगा, आपके जीवन की गरीबी को दूर करेगा, आपको अमीर बनाएगा, आपको धन दौलत की आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु से प्रार्थना करें, अब निराश ना हो, अपना मन को इधर उधर भटकने ना दे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद ओ जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पवित्र परमेश्वर, हालेलुया। हे पराक्रमी परमेश्वर, हे सामर्थी परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि धन्यवाद के योग, महिमा के योग, आदर और सम्मान के योग प्रभु जी आप ही है पिता। तू महान है, तू करुणा निधि है, तू सबके जीवन के ऊपर दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला, कृपा करने वाला और सबके जीवन में अद्भुत अनोखा कामों को करने वाला तू ही है। हालेलुया। तू सबकी मन की बातों पर ध्यान देने वाला है। हालेलुया। तू सबकी मन की इच्छाओं को पूरा करने वाला है, सबके मांगों को पूरा करने वाला है, सबके कामों को सफल करने वाला ही हवा तू है परमपिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। ये स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला ही हवा परमेश्वर, हम आपको संपूर्ण हृदय के साथ, सच्ची आत्मा के साथ आपको धन्यवाद देते परमपिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके लिए हर एक कार्य संभव है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वह आप करने वाले हैं प्रभु जी। सादा अपने लोगों पर तरस खाने वाले, पाप शराब शैतान से छुटकारा देने वाले परमेश्वर आप ही है प्रभु यीशु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे पिता, इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में आपके पावन पवित्र चरणों में अपने सर को झुका कर सादर प्रणाम करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं अपने आप को और जो लोग सुन रहे हैं प्रभु जी, मैं इन सभी मसीह भाई बहनों को आपके पावन और पवित्र चरणों में लाता हूँ, आपकी उपस्थिति में लाता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो मेरे भाई बहन के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको अपना बेटा, अपना बेटी, अपना संतान बनाइए प्रभु जी। इनको स्वर्ग का अधिकारी बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम भजन संगीता 37 अध्याय के 4 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हे परमेश्वर, भजन संगीता 37 अध्याय के 4 के अनुसार तू मेरे भाई बहन के सारे मनोकामनाओं को, सारे मांगों को, सारे जरूरतों को, सारे इच्छाओं को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं नहीं जानता, बल्कि आप जानते हैं प्रभु जी कि मेरे भाई बहन के जीवन में क्या कमी घटी है, इनकी क्या लालसाएं हैं, क्या योजनाएं हैं प्रभु जी। तो इनके मन की लालसाओं को, मन की इच्छाओं को पूरा कीजिए यीशु नसरी के नाम से। इनके मन की इच्छाएं पूरी होने पाए, इनके
लालसाएं पूरी होने पाए, इनके मनोकामनाएं पूरी होने पाए, इनके मांगों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया है पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू मेरे भाई बहन के सारे योजनाओं को, सारे कामों को सफल कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि ये आपके लोग हैं। इनका विश्वास, इनका भरोसा आपके ऊपर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि अद्भुत अनोखा काम करने वाला तू ही है। तू सबके जीवन के ऊपर बड़े बड़े कामों को करता है। तू सबके जीवन को संभालने वाला और सबके जीवन में सुख, शांति और आशीष देने वाला यहोवा परमेश्वर आप ही है। परम पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू मेरे भाई बहन के सारे मन की इच्छाओं को, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के मन की इच्छाओं को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, तू देखता और जानता है प्रभु जी। तू अपने लोगों पर सादा तरस खाने वाला और तू अपने लोगों से प्यार करने वाला यह परमेश्वर है प्रभु जी। जिस प्रकार आपने आयुब के जीवन में दोगुना लौटाया, उसी प्रकार पिता तू मेरे भाई बहन के जीवन के सारे गरीबी को दूर कर, इनको धन दौलत की आशीष दीजिए, बरकत दीजिए प्रभु जी। अगर इनको घर की आवश्यकता है, जगह जमीन खेत की आवश्यकता है प्रभु जी, तो तू इनको एक अच्छा घर की आशीष दीजिए, जगह जमीन की आशीष दीजिए, खेत की आशीष दीजिए प्रभु जी। और प्रतिदिन पिता तू इनको उत्तम से उत्तम भोजन वस्तु की आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। उत्तम भोजन पदार्थों से तृप्त कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि जब हम मरकुस 11 अध्याय के 24 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हे परम पिता परमेश्वर, इनका विश्वास, इनका भरोसा आपके ऊपर अटल है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इसलिए लोग आपसे मांगते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। विश्वास के साथ, सच्ची आत्मा के साथ आपसे मांगते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको सब कुछ दीजिए प्रभु जी। अगर पिता इनको नौकरी की आवश्यकता है, बिजनेस की आवश्यकता है, रोजगार की आवश्यकता है, अच्छा काम काज की आवश्यकता है प्रभु जी, तो तू इनको नौकरी की आशीष दीजिए, तू इनको बिजनेस की आशीष दीजिए, अच्छा काम काज दीजिए और इनके जीवन में, इनके परिवार के जीवन में सुख, शांति, आराम दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम यूहन्ना 15 अध्याय के 7 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हे परमेश्वर, इस वचन के द्वारा तू मेरे भाई बहन के सारे मांगों को पूरा करे, इनके दुख दर्द को, इनके पीड़ाओं को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे पिता, तू इनके जीवन में, इनके परिवार के जीवन में शांति दे, इनके बाल बच्चों को बुद्धि अकिल ज्ञान दे प्रभु जी, भले बुरे का समझ दे, परख दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे सेनाओं का यहोवा, हे प्रभुओं का प्रभु, जब हम यूहन्ना 16 अध्याय के 24 को पढ़ते हैं तो इसमें आपने खुद कहा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हे परमेश्वर, ये लोग आपसे मांगते हैं प्रभु जी, तू इनके जीवन में आनंद दे, इनके आनंद को पूरा कीजिए प्रभु जी। इनके जीवन में, इनके परिवार के जीवन में, इनके माता पिता के जीवन में, इनके भाई बहनों के जीवन में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको आशीष दीजिए, इनके परिवार में एकता, प्रेम और शांति दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि एक माता की तरह तू ही शांति देने वाला है, तू ही बचाने वाला, सुरक्षा देने वाला, रक्षा करने वाला यह परमेश्वर है प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संगीता 121 अध्याय के 7 और 8 को पढ़ते हैं पिता, तो इसमें लिखा है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हे परमेश्वर,
परमेश्वर तू मेरे भाई बहनों को सादा सुरक्षा रक्षा प्रदान कीजिए, सुरक्षा प्रदान कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी ये बिजनेस करते हैं प्रभु जी, तू इनके बिजनेस में, नौकरी में, रोजगार में, प्रतिदिन के हालेलुया कामों में आशीष दीजिए। तू इनके रोजी रोटी में, अन्न जल में, भोजन वस्तु में आशीष दीजिए प्रभु जी। तू इनके भंडारों को उत्तम भोजन वस्तु पदार्थों से भरे रखिए प्रभु जी हालेलुया, ताकि इनके भंडारों में किसी प्रकार की कमी घटी न होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके खातों पर आशीष दीजिए, इनके भविष्यों को हालेलुया, इनके बाल बच्चों के भविष्यों को उज्जवल बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि तू ही हमारा सहारा है, तू ही हमारी खाली झोली को भरने वाला यह परमेश्वर है। तू ही हमारे प्रार्थना का प्रतिफल देने वाला है प्रभु जी। तू ही हमारे शरीर प्राण आत्मा में चंगाई देने वाला है, तू भरपूर आशीष देने वाला, तू बेसहारों का सहारा है प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह कर, इनके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके माता पिता के भविष्य को उज्जवल बनाइए परम पिता परमेश्वर प्रभु जी। दीर्घायु से तृप्त कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके हर कामों में, हर कार्यों में जो भी करेंगे प्रभु जी हालेलुया, इनका हर एक काम आपके पावन और पवित्र नाम से सफल होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको आशीषित कर बाहर जाते समय, तू इनको आशीषित कर घर पर आते समय महान पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया। हे पिता, जिस प्रकार आपने एक मुट्ठी मैदा और थोड़ा सा कूपी के तेल के द्वारा तूने विधवा के घर में आशीष दिया, उसी प्रकार पिता तू इन सबको आशीष दे। इनके घर में बहुत आयत का आशीष दे, इनके जीवन में बहुत आयत का आशीष दे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में हजारों गुना आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। एक बार और प्रार्थना करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिस प्रकार आपने इनको पूरा दिन संभाल कर रखा, उसी प्रकार हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, पूरी रात अच्छी रीति से संभाल कर रखना, अच्छी मीठी नींद देना, अनेक प्रकार के डरावने बुरे सपनों से छुटकारा देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। सेफ और सुरक्षित रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तूने हमारी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन 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 आमीन।